नाज़िम मोहतरम, आज के दौर में कौमों की ज़राई और माशी तरक्की में डैमों का बहुत अहम किरदार है। जिस अहम मकासद के लिए डैम तामीर किए जा सकते हैं उसमें मानसून के मौसम में दरियाओं में वाफर पानी को ज़ख़ीरा करके इसे समंदर में ज़ाया होने से बचाना, खुश्क साली के दिनों में इसको ज़राई, सनती और घरेलू इस्तेमाल में लाना, तोग़यानी के मौसम में फालतू पानी को ज़ख़ीरा करके सैलाब के तबाहकारियों से बचाना, ज़ख़ीरा शुदा पानी की क़ुव्वत से निहायत सस्ती बिजली पैदा करना, डैम की झील से ज़रज़मीन पानी के ज़ख़ीरों को बढ़ा देना, झील में मछलियों की नस्ल की फराहमी। 1950 में कौम के हर फर्द के लिए 5000 मकब मीटर पानी दस्तयाब था। अब इनकी मिकदार 1000 मकब मीटर पाकिस्तानी रह गया, जो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक नहायत खतरनाक सतह है। इस दौरान अरबों एकड़ फुट पानी समंदर में गिरकर ज़ाया हो चुका है। ये हमारे हुकूमतों की मुजरमाना गफलत है कि वो तोरबेला और मंगला के बाद कोई बड़ा डैम तामीर ना कर सका, क्योंकि इन डैमों में भी पानी की ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश तेजी से कम हो रही है। हर साल 4 करोड़ एकड़ फुट दरियाई पानी समंदर में चला जाता है, लेकिन खेतों को पानी नहीं मिलता। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस वक्त के शहरी को 5600 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में बदकिस्मती से हर पाकिस्तानी को 1200 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब है। कालाबाग डैम पर सबसे पहला एतराज़ ये आयद हुआ है कि शदीद तोग़यानी की सूरत में नौशेरा और चारसदा सैलाब से डूब जाएंगी, तो माहिरीन ने इसका जवाब दिया है कि कालाबाग डैम के डिज़ाइन में 19 लाख क्यूसेक तक का सैलाबी रेला गुजारने की गुंजाइश रख गई है। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक दरअसल में कालाबाग के मकाम पर सबसे बड़ा सैलाबी रेला 1929 में गुजरा था, जब इसका साइज 12 लाख क्यूसेक था। कालाबाग डैम पर दूसरा बड़ा एतराज़ ये था कि कालाबाग डैम की झील की सतह इतना बुलंद होगी कि इससे मर्दान पबी और सवाबी का ज़मीनी सिस्टम बेकार हो जाएगा। माहिरीन ने इसका जवाब दिया है कि कालाबाग डैम की झील की बुलंदतरीन सतह समंदर से 915 फुट होगी, जबकि मर्दान सतह समंदर से 970 फुट है, पबी 962 फुट और सवाबी 1000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। सूबा सिंध से एतराज़ सामने आया है कि दरिया पर मज़ीद डैम बनाने के लिए फालतू ही पानी दस्तयाब नहीं है, तो माहिरीन ने जवाब दिया है कि अगर दरिया में वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब नहीं है तो फिर वो तकरीबन 40 मिलियन एकड़ फुट पानी कहाँ से आ गया, जो 1975 से 1995 के दौरान औसतन हर साल समंदर में गिरकर ज़ाया होता रहा, जबकि कालाबाग डैम तो सिर्फ 6.1 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने का प्रोजेक्ट है। समंदर में ज़ाया होने वाले 40 मिलियन एकड़ फुट पानी से तो कालाबाग डैम जैसे 6 डैम बनाए जा सकते थे। कालाबाग से ऊपर और बादशाह से नीचे दरिया में दरिया स्वात, दरिया कुन्हार, दरिया काबर और बेशतर दूसरे नदी नाले आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से कालाबाग पर दरिया का बहाव बादशाह पर बहाव से कहीं ज़्यादा होता है। अब कालाबाग के मकाम पर डैम बनाने के लिए दरिया में पानी दस्तयाब नहीं, तो फिर बादशाह डैम बनाने के लिए पानी कहाँ से दस्तयाब हो गया है, जबकि बादशाह डैम का ज़ख़ीरा तो कालाबाग डैम से 3 लाख एकड़ फुट बड़ा है। सिंध से एतराज़ सामने आया है कि ये डैम बनाने से सूबा सिंध का पानी कम हो जाएगा और सूबा सिंध एक सहरा में तब्दील हो जाएगा। तो माहिरीन ने जवाब दिया है कि दरिया सिंध पर जब कोई डैम नहीं था, तब तोरबेला डैम बनने से पहले सिंध को 1960 से 1977 के दरमियान हर साल औसतन 35.6 मिलियन एकड़ फुट पानी मिला, जबकि तोरबेला डैम बनने के बाद इसे 1977 से 1995 के दौरान औसतन हर साल 44.5 मिलियन एकड़ फुट पानी मिला, जो तोरबेला से कबल के हिस्से से तकरीबन 25% ज़्यादा है। कालाबाग डैम के बनने से तो चारों सूबों को मजीद 40 से 50 लाख एकड़ रकबा ज़रकाश लाने के लिए पानी मुयस्सर होगा। समंदरी जो पानी है इसका वो दरियाओं के पानी में दाखिल हो जाएगी, और जो समंदरी पानी जो है वो ज़्यादातर दरियाओं के ज़्यादातर रकबे को कब्जा करेगी। इससे सिंध के जो जंगलात है वो सूख जाएंगे। कोठरी से नीचे के इलाकों में ज़राअत, जंगलात और दूसरे हयातियात को नुकसान पहुँचेगा। इस नुकसानात से बचने के लिए दरियाई पानी की तकसीम के मुआहदे के वक़्त सिंध के नुमाइंदों ने कोठरी से नीचे सालाना 10 मिलियन एकड़ फुट का मुतालबा किया। अक्टूबर 2004 में हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा बैनुल-अक़वामी माहिरीन के एक पैनल ने नवंबर 2005 में अपने तहकीक के बाद ये सिफारिश की कि सूबा सिंध के तमाम खर्चात को दूर करने के लिए इन्होंने हवाला दिया है कि सालाना औसतन 5 मिलियन एकड़ फुट या कम अज़ कम 5000 क्यूसेक पानी मुसलसल कोठरी बैराज से नीचे बहना चाहिए। हिंदुस्तान ने आबी जारियत के जरिए जम्मू से 150 किलोमीटर दूर 450 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल किया है।
جس پر ہندوستانی حکومت نے 3640 کروڑ روپے رقم خرچ کی ہے۔ 10 اکتوبر 2008 کو بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے مقبوضہ کشمیر میں متنازع ڈیم کا افتتاح کیا۔ ہندوستانی حکومت مظفر آباد سے 160 کلومیٹر دور دریا نیلم پر 330 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے کشن گنگا ڈیم بنانا چاہتا ہے۔ پاکستانی آبی ماہرین کے مطابق کشن گنگا ڈیم بننے سے دریا جیلم میں 27% پانی کم ہو جائے گا۔ ہندوستان دریا نیلم کا رخ موڑنے کے لیے 22 کلومیٹر طویل سرنگ بنائے گا۔ دریا کا رخ موڑنے سے دریا نیلم کا راستہ تقریباً 100 کلومیٹر بدل جائے گا۔ ہندوستان پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں چناب، جیلم اور دریا سندھ کا رخ موڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ پاکستان کو آبی ذخائر سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے لیے فوری اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہو چکی ہے۔ ہندوستان نے مسلسل 37 معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔